इस शिक्षा विद सौरभ में आपका स्वागत है। हम शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की अगली क्लास में भाज्यता के नियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। भाज्यता का नियम 0 से 5 तक के भाज्यता का नियम का हम लोग पढ़ा। अब हम लोग 6 से 10 तक के भाज्यता के नियम के बारे में स्टडी करते हैं। भाज्यता 6 से किसी भी संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं, पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो इसको चेक करने का रूल क्या है कि अगर वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 6 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 से भाज्यता का नियम हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक बार रिकॉल कराते हैं। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का नियम ये कहता है कि 0 किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 आए तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। और 3 का नियम क्या कहता है? अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 6 का रूल कहता है कि 6 का रूल किसी भी संख्या को विभाजित करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर वो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाँ, यह संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो लिखते हैं अगर कोई भी संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह आपका एक एग्जाम्पल है। 4, 4, 2, 5, 4, 0, 9। क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए कि क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। तो 6 का नियम कहता है कि इसको चेक कर लीजिए कि यह संख्या 0 और 2 से कट रही है। और 0 और 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। तो 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। तो 6 हमारा क्या है, 0 से कट रहा है, तो कह देंगे कि हाँ, ये संख्या 2 से कट रही है। और 3 से कैसे चेक करेंगे कि इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। 4 + 2 + 5 + 4 + 0 + 9 डिवाइड बाई 3। 4 × 2 = 6, 6 × 5
11, 11 4 15, 15 9 24, 24/3, आंसर आपका आ गया 8। चूँकि यह संख्या 3 से भी कट गई और यह संख्या 2 से भी कट गई, तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि हाँ, यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 से पूर्णतः विभाजित होने की शर्त मात्र 2 है। पहली शर्त क्या है कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चूँकि यह हमारा एग्जाम्पल 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाँ, यह मेरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमको 6 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 4 5 3 4 3 4 2 इतनी बड़ी संख्या है और कहता है कि बताइए क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को चेक करेंगे कि यह संख्या 2 से कट रही है कि नहीं और 3 से कट रही है कि नहीं। एक बार 2 से चेक करेंगे, एक बार क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आए। चूँकि इकाई का अंक 2 आता है, इसीलिए कहेंगे कि हाँ भैया ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 का नियम क्या कहता है कि इस पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पूरी संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं। 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 4 25, 2 27। चूँकि 27 क्या है, 3 से विभाज्य है। 27 3 से विभाज्य है, अतः यह क्या है, यह संख्या 3 से भी कट रही है। चूँकि यह संख्या 2 से भी कट रही है, यह संख्या 3 से भी कट रही है, तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि हाँ, यह पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। यही 6 का नियम है। इसी प्रकार से हम कितने भी बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट यह देख के बता सकते हैं कि हाँ, यह संख्या 6 से विभाज्य है अथवा नहीं। आइए हम लोग 7 से भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। भाज्यता 7 से, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। 7 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का दूना, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का दूना शेष बची संख्या से घटाने पर, फिर से सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का दूना शेष बची संख्या से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित होती है, तो हम कह देंगे कि हाँ, यह पूरी बड़ी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। हमको 7 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए रूल को लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये संख्या कटती है या नहीं। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर सात से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या
7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर, 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर 7 से पूर्णतः विभाजित हो, वो घटाने पे जो अंक आता है वह 7 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई कहता है कि बताइए 343 7 से विभाजित है या नहीं। 343 7 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इकाई के, क्या लिखा है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, तो इस संख्या के इकाई का अंक 3, अब 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना अर्थात 6 क्या करेंगे, शेष बची संख्या से घटाने पे, शेष बची संख्या क्या है 34, 34 से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 28। अगर यह 28 हमारा अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं यह इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा कि क्वेश्चन है 343, बताइए 343 7 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। तो रूल के माध्यम से हम क्या कहेंगे कि इसके इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक 3 और उसका 2 गुना 6, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या, 3 तो हो गया, शेष बची संख्या क्या हुई 34। अब उस 34 से दुगुने को घटाएंगे, दुगुना कितना है, दुगुना मेरा 6 है, तो 34 में से 6 घटाएंगे 28। अगर यह 28 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी संख्या 343 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 16807, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि यह मेरी संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो फिर वही नियम अपनाएंगे, इकाई के अंक का दुगुना, तो इस संख्या के इकाई का अंक 7 है, तो 7 का दुगुना क्या होगा 14। तो 14 को किससे घटाएंगे, शेष बची संख्या अर्थात 1680, इसमें से घटाएंगे। कितने को, 7 के दुगुने को। 7 का दुगुना कितना होता है 14, 14 को किस में से घटाएंगे 1880 में से, तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 1। अगर ये 1666 7 से विभाजित होता है तो हम डायरेक्ट क्या कह देंगे कि यह 16807 भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे फिर एक बार रूल अपनाएंगे, वही क्या कहेंगे कि एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये भी अभी बड़ा लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसके फिर इकाई के अंक का दूना, तो इसके इकाई का अंक 6 है, इसका दूना 12, 12 को शेष बची संख्या से घटा देंगे, माने 166 से 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा 154। 154 क्या है, अब 154 को चेक करेंगे कि 7 से विभाजित है अथवा नहीं। तो 7 दूनी 14, 1 4, 7 दूनी 14, 22 सते 154। तो चूँकि 154 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह हमारी पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या 16807 क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे, 7 से। 7 का नियम एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि 7 का नियम ये कहता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का दुगुना, किसी भी संख्या के इकाई का दुगुना शेष बची संख्या से घटाने पर अगर वो जो संख्या आती है वो अगर 7 से विभाजित है तो हमारी यह पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट हम लोग 8 से भाज्यता का नियम पढ़ते हैं।
8 का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार रूल लिख लेते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एट 3 1 2 0 यह एक मेरा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल कहता है कि बताइए क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, इस संख्या का अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे, इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो 120 को 8 से चेक कर लेंगे। 120 भागे 8, 8 एकने 8, 4 0, 8 5 40, 15/120। चूँकि आखिरी का 3 अंक अर्थात 120 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। सीधे सीधे कह देंगे कि हाँ भाई ये मेरी पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसके आगे 9 हो, 7 हो, बीच में 6 हो, 4 हो, कुछ भी हो, बस अंतिम का 3 अंक हमारा 8 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 7 6 8 2 3 2 2 कहता है कि बताइए यह हमारी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंतिम का 3 अंक माने 322, 322 को 8 से भाग दे देंगे। 8 भागे 322 तो 322 तो क्या होगा, 8 चौक को 32 कट 0.2। चूँकि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, चूँकि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि यह संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं। इसी प्रकार से हम किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से देख के सॉल्व कर सकते हैं कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक को 8 से भाग दे देंगे। अगर वह संख्या 8 से पूर्णतः कटती है तो हम बोल देंगे कि हाँ यह मेरी पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। अगर नहीं कटती है तो कहेंगे कि यह मेरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित के सेंस में ध्यान रखिएगा कि शेषफल शून्य होता है। पूर्णतः विभाजित का मतलब कि शेषफल शून्य। आइए 9 से भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 9 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो हमारी संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो मेरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए रूल को लिख लेते हैं।
अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कहता है रूल? अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है 6 3 0 9 4 5। कहता है कि बताइए क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग देने के बजाय सभी संख्या के सभी अंकों का योगफल निकाल लेंगे और उसको 9 से भाग दे देंगे। अगर उनका योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, यह मेरी पूरी इतनी बड़ी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कैसे निकालेंगे? 6 + 3 + 0 + 9 + 4 + 5 तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 3। 6 3 9 9 9 18 18 9 27 27 भागे 9 9 त्रिक 27। तो यह मेरा अंकों का योग क्या है? 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 से भाग देने के बजाय चेक कर लेंगे कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है या नहीं। क्योंकि सभी अंकों का योग 27 में 9 से भाग दिया तो 9 से 27 पूर्णतः विभाजित होता है। तो यह क्या होगी, यह मेरी पूरी इतनी बड़ी संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 4 0 6 3 2 7। कहता है कि बताइए कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों का योग निकालेंगे और 9 से भाग दे देंगे। तो संख्या के अंकों का योग कैसे निकालेंगे? 5 + 4 + 0 + 6 + 3 + 2 + 7। तो कितना आएगा अंकों का योग? 5 4 9 6 3 9 9 9 18 7 2 9 18 9 27। देखिए 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 2 20 7 27। 27 क्या होगा? यह 27 9 से पूर्णतः विभाजित है। 27 9 से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह इतनी बड़ी पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 से भाग देने के बजाय क्या होगा कि सभी अंकों का योग निकालेंगे और चेक कर लेंगे 9 से कटता है या नहीं। अगर 9 से कटता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह मेरी पूरी इतनी बड़ी संख्या 9 से विभाजित है। यही 9 का रूल है। आइए 10 के भाज्यता के बारे में पढ़ते हैं। दस के भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित का सेंस ये है कि उस संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल अवश्य ही 0 आता है। तो वह संख्या क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो रूल को लिखते हैं। अगर
किसी भी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या दस से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि बताइए 5 4 6 7 2 0 क्या यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम तुरंत चेक करेंगे कि क्या इसके इकाई का अंक शून्य तो नहीं। क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक शून्य है, अतः डायरेक्ट हम सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि हाँ यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से भाग नहीं देना है। 10 के भाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक शून्य है तो वह अवश्य ही संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चूँकि इस संख्या की इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल 3 0 6 2 5 4 0 कहता है बताइए यह संख्या 10 से विभाजित है? तो क्या करेंगे? तुरंत इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई क्या है? इकाई का अंक शून्य। तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि हाँ भैया ये हमें पूरी संख्या क्या है? 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये रहा आपसे 6 से 10 तक की भाज्यता का नियम। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में पूछता है कि भाज्यता का नियम कैसे पूछते हैं। एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पे स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 4 0 4 2 स्टार 7 कहता है कि बताइए स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दी जाए। स्टार के स्थान पे वह कौन सी रंग संख्या रख दी जाए कि यह संख्या क्या हो? 3 से पूर्णतः विभाजित हो। स्टार के स्थान पर वह कौन सी संख्या रखें कि पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। सॉल्यूशन क्या कहता है कि लिख लेते हैं पहले 5 4 0 4 2 स्टार 7। 3 का नियम पहले चेक करेंगे कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये मेरी पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो सभी अंकों का योग निकाल लेते हैं। 5 + 4 + 0 + 4 + 2 + स्टार + 7 तो क्या होगा? 5 4 9 9 4 13 14 15 15 7 15 7 22 5 4 9 5 4 9 9 4 13 13 2 15 15 7 22 तो क्या होगा? सॉरी 22 प्लस स्टार। अब इस 22 प्लस स्टार को चेक करना है कि यह 3 से कटता है या नहीं। तो हम चेक करेंगे कि स्टार के किन किन वैल्यू को, स्टार के किस किस वैल्यू को 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 22 में हम क्या जोड़ देंगे कि 3 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो आइए चेक करते हैं। स्टार की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? 22 1 23 23 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर 2 को चेक करेंगे तो 22 2
24, 24 में 3 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, एक मान 2 निकल गया। फिर 3 पे चेक करते हैं तो 22 3 25, 25 में 3 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी। फिर 4 चेक करते हैं, 22 4 26, 26 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 5 को चेक करते हैं तो 22 5 27, 3 से 27 कट जाएगा, 3 9 27, ये वैल्यू हो सकती है। फिर 6 से चेक करेंगे तो 22 6 28, ये भी 3 से नहीं कटेगा। फिर 7 को चेक करते हैं, 22 7 29, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 को चेक करते हैं तो 22 8 30, 30 का होगा, 3 से कट जाएगा, ये भी संख्या हो सकती है। फिर 9 को चेक करते हैं, 22 9 31, ये भी 3 से नहीं कटेगा। अर्थात स्टार के 1 2 3 इन 3 मानों के लिए, स्टार के इन 3 मानों के लिए यह मेरी संख्या क्या होगी, पूर्णतः सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में कौन कौन से स्टार के मान हो सकते हैं, 2 5 और 8। अर्थात स्टार की जगह अगर 2 रख दें, स्टार की जगह अगर 5 रख दें, स्टार की जगह अगर 7 8 रख दें, तो इन तीनों की जगह, इन स्टार की जगह इन तीनों में से किसी भी संख्या को रखेंगे तो हमारी यह पूरी संख्या क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। किसके लिए, 3 से भाज्यता के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो से।